इस प्रकार की स्थितियां प्रकृति और जीवन की बात कही थी। आज विज्ञान वह कर रहा है जो दुनिया को अच्छा लग रहा है, वह नहीं सोच रहा है जो हम दुनिया को दे रहे हैं इससे प्रकृति विद्रूप हो रही है। जिस प्रकृति को हमने मां कहा था, आज उसी प्रकृति की दी हुई वस्तु हमारा विनाश कर रही है। लोग कहते थे कि हरियाली है, लोग कहते थे शाकाहार अच्छा है, लेकिन आज वही जहर बन गया। हवाएं लो, आज हवाएं जहरीली बन गई। और प्रकृति को तुमने विद्रूप किया। महानुभाव, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, और उसमें तुमने ये ध्यान नहीं दिया कि प्रकृति कितनी उजड़ रही है, कितनी बिगड़ रही है। तो जिस दिन प्रकृति विद्रूप हो जाएगी, तुम्हारा ये सुखमय जीवन एक दिन में आंसुओं में बदल देगी ये प्रकृति। क्योंकि प्रकृति के बिना हम सुखी रह ही नहीं सकते, कभी नहीं रह सकते। विद्रूप, थोड़ी सी प्रकृति विद्रूप हो जाए, थोड़ी सी नदी अपना किनारा छोड़कर ऊपर बहने लग जाए तो बाबा जी को भी मुश्किल हो जाती है। थोड़ी सी नदी ने विद्रूप धारण किया, बाबा जी का बाबा जी बैठे रहो, चुपचाप बैठो। तो प्रकृति को कभी विद्रूप नहीं होने देना, और प्रकृति का विद्रूप होना हमारे हाथ में। प्रकृति कभी विद्रूप नहीं होगी। हम धर्म शास्त्रों की साक्षी पूर्वक बोलते हैं। बस तुम्हें एक ध्यान रखना है, तुम्हारे विज्ञान को यह ध्यान रखना है, हम वो कार्य नहीं करेंगे जिससे प्रकृति प्रदूषित हो। तुम प्रकृति का ध्यान रखो, प्रकृति तुम्हारा ध्यान रखेगी। तुम्हें भी अपने धर्म की क्षेत्र में अपेक्षा, हम कभी धर्म को दूषित नहीं करेंगे, धर्म तुम्हें कभी भी दूषित होने नहीं देगा। परस्पर में संबंध है प्रकृति और पुरुष का, आत्मा का, एक दूसरे के पूरक है। प्रकृति हमें जीवन देता है और जीवन प्रकृति को संरक्षण देता है। तो हमारे लिए अभी रास्ते में एक स्थान पर एक अजैन बंधु सरपंच थे, उन्होंने प्रसंग किया कि हमारे लिए उन गांव में अभियान चलाया उन्होंने, हम वृक्षारोपण करेंगे, हम नदी नालों को कभी गंदा नहीं करेंगे, हम नदी में हमने घर की नाली, गांव की नाली नहीं जाने देंगे, हम नदी में कचरा नहीं फेंकेंगे। यदि सारा जगत इस समय सुन रहा होगा लाइव में, उनसे भी मेरा कहना है, यदि पूरे भारत के लोग एक नियम ले लें, उद्योगपति नियम ले लें, विज्ञान नियम ले लें कि हमारा कोई भी गंदा पानी नदी में नहीं जाएगा, चाहे वो फैक्ट्री का हो, चाहे तुम्हारे नगर का हो, नदी को हम गंदा नहीं करेंगे, नदी तुम्हारे लिए वो जल देगी कि तुम्हारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। हमें यह सोचना है कि हम हवाओं को गंदा नहीं करेंगे, हवाएं ऑक्सीजन बन जाएंगी। लेकिन हमें सोचना पड़ेगा। प्रकृति कहती है मैं तो जड़ रूप हूं, अचेतन हूं, फिर भी बहुत कुछ बर्दाश्त करती हूं। तुम तो चेतन हो, तुम तो ज्ञान रूप हो, फिर भी तुम हमारा ध्यान नहीं रखते। प्रकृति कितना ध्यान रखती है, कितनी गंदगी, कितना प्रदूषण प्रकृति अच्छा कर देती है, लेकिन हम उसका ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। आज वर्तमान की प्रकृति, और प्रकृति का अर्थ होता है वातावरण, वातावरण का अर्थ होता है हम अपने आप की अच्छेपन को न देखें, हमें क्या अच्छा लग रहा है यही नहीं सोचें, यही भी सोचें कि पड़ोसी को क्या अच्छा लगता है।
हम यह नहीं सोचें कि हमें क्या अच्छा लगता है, हम ये सोचें कि मेरे माँ बाप को क्या अच्छा लगता है। हम ये न सोचें कि हमें क्या अच्छा लगता है, तुम सोचो कि मेरी पत्नी को क्या अच्छा लगता है, पत्नी सोचो मेरी पति को क्या अच्छा लगता है। तुम ये मत सोचो कि मुझे क्या अच्छा लगता है, तुम ये सोचो मेरे रिश्तेदार को क्या अच्छा लगता है। तुम यह मत सोचो कि मुझे क्या अच्छा लगता है, थोड़ा यह सोचो मेरे गुरु को क्या अच्छा लगता है। ये मत सोचो कि मुझे क्या अच्छा लगता है, कभी ये भी सोचो कि मेरे गुरु को, यह मत सोचो कि हमें क्या अच्छा लगता है, यह सोचो कि मेरे भगवान को क्या अच्छा लगता है। यदि यह सोच हमारा शुरू हो जाए, घर से शुरू करो, घर से शुरू करो, कोई बात नहीं। आप जल्दी हमारा नहीं सोचेंगे, हम मालूम है। हाँ, इतने सीधे साधे नहीं हो तुम के, बड़ी साड़ोड़ा हमारा भक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन हाँ, इसलिए कह रहा हूँ साड़ोड़ा है कि मैं राजस्थान में भली रहा, लेकिन साड़ोड़ा वाले वहां भी पहुंचे, कमेटी वहां भी गए, ये बैठे कई बार गए। साड़ोरा के संबंध में कोई समस्या आई, मंदिर की, समाज की, कई बार डिस्कशन हुआ, कई बार। हाँ, लेकिन इतने भी नहीं हो कि हम वही करेंगे, वही सोचेंगे जो हमारे गुरु को। इतने अच्छे नहीं, इतने सीधे भी नहीं हो। इसलिए मैं कह रहा हूं चलो घर से चलो, घर से चलो। वही आज से नियम ले लो, गुरु मंत्र, मोटिवेशन। हम आज के बाद घर में वही करेंगे जो मेरे मम्मी पापा को अच्छा लगता है। हम वही करेंगे जो हमारे भाई को अच्छा लगता है। हम वही करेंगे पति पत्नी जो एक दूसरे को अच्छा लगता है। हम वही करेंगे जो हमारे रिश्तेदार को, हम वही करेंगे जो हमारे पड़ोस को, हम वही करेंगे जो हमारे नगर को। फिर बाद में यदि बचा खुचा बचे, है ना, बाद में यदि तुम्हारा मन करे तो एक नियम और ले लेना, हम वही करेंगे जो हमारे गुरु को अच्छा लगता है। हम वही करेंगे जो हमारी जिनवाणी माँ को अच्छा लगता है। हम वही करेंगे जो हमारे भगवान को। यदि ये कल्पना करो, ऐसा संसार हो जाए तो कैसा होगा संसार। कल्पना करो यदि सारी दुनिया में ये भाव फैल जाए, ये मोटिवेशन हो जाए तो कैसा होगा संसार। हर व्यक्ति एक दूसरे की सोच रहा होगा। पड़ोसी को तुम सोच रहे हो, मैं वह करूंगा जो पड़ोसी को अच्छा लगेगा। पड़ोसी भी तो यहीं बैठा है, उसको भी क्या सोचना है, मैं वही करूंगा। क्योंकि पड़ोसी एक तो होता नहीं, दोनों होते। कोई तुम्हारा पड़ोसी हो तो निश्चित है तुम उसके हो, तो दोनों यदि ये सोच रहे हो तो कैसा होगा। दोनों यदि ये सोच रहे हो तो कैसी होगी दुनिया। बस दुनिया इतनी अच्छी होगी, हम वही करेंगे जो प्रकृति को अच्छा लगेगा।